तो पार्टी, आज जो स्कैम स्टोरी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने आज से पहले इस तरह का स्कैम कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। जनवरी 2025 की बात है, जब मैं अपने शहर कराची में था, तब मेरे मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और जब मैं इस नोटिफिकेशन को ऑन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि किसी ने फेसबुक पे मेरे ही नाम से आईडी बना के मुझे ही रिक्वेस्ट सेंड कर दी। खैर, उस वक्त तो मैं इस मामले को इग्नोर कर देता हूं और अपने काम पे फिर से बिजी हो जाता हूं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे रियलाइज़ करता हूं कि यार, उस आईडी पे मेरे ही फ्रेंड लिस्ट से यूज़र्स को ऐड किया जा रहा है। रोज़ दिन ब दिन मेरे फ्रेंड्स जो थे, जो मेरे पास ऐड थे मेरी आईडी पे, वो उधर भी ऐड हो रहे थे और ये काफ़ी मुझे परेशान करने वाली बात थी कि यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, मैं इंतज़ार में था कि वो क्या एक्शन लेता है या क्या गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 10 दिन थे, 10 डेज, उस 10 दिनों के अंदर इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बस मेरी आईडी से मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको सर्च करके उनको अपनी आईडी पे ऐड करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह से 10 दिन गुजरने के बाद उसने फिर ट्राई की किसी एक मेरे दोस्त से चैट करने की। अच्छा, तो जब उसने चैट करने की कोशिश की तो उस मेरे दोस्त ने मुझसे फ़ौरन कांटेक्ट किया, क्योंकि मैंने जितने भी आसपास के मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैंने पहले ही इतला दे दी थी कि भाई, ये इस तरह से कोई एक फेक अकाउंट बना रहा है, शायद मुझे शक है ये मेरे नाम से बना रहा है, तो प्लीज़ मोहतात रहना, मेरी नाम से कुछ भी तुमसे मांगे तो अवॉइड करना, मत देना। तो उसमें से एक शख्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार, तुम्हारे नाम की आईडी से एक बंदा मुझसे चैट कर रहा है। तो मेरे जहन में यही था और मेरे जो दोस्त थे, मेरे सर्कल में जो फ्रेंड्स थे, सब यही कह रहे थे कि यार, मैं भी शायद ये तुम्हारे नाम से भीख मांगेगा, डिजिटल भिखारी होगा ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो उसने मेरे एक दोस्त से चैट करने की कोशिश की और दौरान चैट उसने सिर्फ हेलो हाई की और उसके पास मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी, लेकिन काफ़ी हद तक सही भी थी। रॉन्ग क्या थी कि जब मैं क्या काम करता हूँ और किस शहर में हूँ ये उसको नहीं पता था। तो उसने मेरे दोस्त से कहा कि भाई, मैं ठीक हूँ, सऊदी अरेबिया में हूँ, मैं सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा में हूँ और मैं यहाँ पे एज अ ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मज़े में हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है। खैर, इसी तरह की चैट वो सबसे करता रहा, लेकिन जो उसका मकसद था आईडी बनाने का या कुछ मांगने का या डिजिटल भिखारी बनने का, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरे बारे में मोहल्ले में तकरीबन ये बात तो फैल चुकी थी कि भाई, कि मैं सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा में हूँ, क्योंकि सबको पता था कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, लेकिन जिद्दा में हूँ ये किसी को नहीं पता था। ये उस भाई ने बताया, फेक आईडी वाले ने, और ये भी बताया कि मैं वहाँ पे ग्रीन कलर की टैक्सी है, मैं वो चला रहा हूँ। तो जो मेरे जानने वाले थे उन सब ने मुझसे कांटेक्ट किया, जो डेली बेसिस में जो मोहल्ले में जो साथ होते हैं फ्रेंड सर्कल, उन्होंने ही मुझसे जब मिले तो बताया कि यार, तुमने तो ये नहीं बताया था कि तुम जिद्दा में टैक्सी चलाते हो, तुमने तो कुछ और बताया था। तो भाई, मैंने उनको भी यही बताया था कि भाई, मैं जिद्दा कभी अपनी लाइफ में नहीं गया। हाँ, जब मैं बहुत छोटा था, इवन जब मेरी एज 15 साल होगी, तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रियाज से जिद्दा गया था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम हमेशा रियाज में ही गुजारा था। तो ये बात उस स्कैमर को नहीं पता थी, जिसकी वजह से भाई उसका स्कैम होते होते, मेरे नाम का स्कैम होते होते बच गया। बहरहाल, तकरीबन कुछ 25 दिन तो ऐसे ही निकल गया स्कैमर्स को मेरे दोस्तों को अपनी आईडी पे ऐड करने में और उनसे हेलो हाई करने में। और उन 25 दिन के अंदर मेरे अंदर काफ़ी बेचैनी और घबराहट जो थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि यार, ये क्या करेगा, ये क्या होने वाला है। और मैंने अक्सर स्कैम्स के बारे में सुना था, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ था और ये लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम था। तो बहरहाल, एक मेरे दोस्त से उसने एक स्टेप आगे बढ़ा वो तो, और उसने उसको अपना प्राइवेट नंबर दिया कि यार, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, आईडी बनाने का मकसद भी उसने बता दिया कि यार, मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है और मेरी आईडी वगैरह पासवर्ड सब मेरा मिस आउट हो गया है, इस वजह से मैंने न्यू आईडी बनाई है और तुम लोगों को फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ। और मज़े की बात, सबसे वो उर्दू टेक्स्ट पे चैट कर रहा था, यानी कि उर्दू टाइपिंग कर रहा था। और मैंने कभी भी किसी से उर्दू पे चैट नहीं की, हम वही रोमन इंग्लिश यूज़ करते हैं, उसी तरह से मैं भी यूज़ करता था। तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली थी मेरे दोस्तों को, जिसकी वजह से उस पर ट्रस्ट करना, स्कैमर्स पर ट्रस्ट करना मेरे दोस्तों के लिए मुश्किल था। बहरहाल, 25 दिन गुजरने के बाद उसने मेरे एक दोस्त से अपना प्राइवेट नंबर शेयर किया और जब उसने मेरा प्राइवेट नंबर शेयर किया तो वहाँ भी मुझे झटका लगा, क्योंकि उसने वो व्हाट्सअप नंबर था और उसकी व्हाट्सअप की जो प्रोफाइल पिक्चर थी उस पर भी उसने मेरी आईडी से एक पिक्चर डाउनलोड करके वो लगाई हुई थी। यहाँ तब मुझे 25 दिन बाद पता चला कि मेरे नाम की सिर्फ फेक फेसबुक
फेक आईडी फेसबुक पे नहीं है, मेरे नाम का एक व्हाट्सएप का अकाउंट भी बना हुआ है। बहरहाल घबराहट थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है और मैंने अपने दोस्त से बोला कि इससे चैट करते रहो मजीद, ये क्या चाह रहा है। तो फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि भाई मुझे पाकिस्तान में किसी को 13,000 रियाल आई थिंक 12,000 रियाल भेजने हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला तो भेज दो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने बोला मुझे उसमें तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू तुम्हें अमाउंट भेजूंगा, तुम्हें एक कोड आएगा, वो कोड लेके तुम वेस्टर्न यूनियन जाओगे और तुम्हें अमाउंट मिल जाएगी। बेशक तुम उसमें से 1,000 रियाल रख लेना, 12,000 रियाल में जहाँ कहूँ वहाँ पहुँचा देना। तो इस तरह की लालच में मे भी कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं आए। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मुझे क्या करना होगा। तो उसने कहा कि आप अपने NIC का, यानी कि स्कैमर्स ने कहा कि आप अपने NIC का फ्रंट और बैक की पिक्चर मुझे दे दें ताकि मैं आपके नाम पे एक अमाउंट ड्राफ्ट बना के वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज सकूँ। और जो कोड आपको आएगा वो कोड लेके और उसी कोड को और ओरिजिनल NIC के साथ लेके आपको जाना होगा ताकि आपको अमाउंट मिल सके। 25 दिन के बाद मुझे पता चला कि ये किस तरह का स्कैम करना चाह रहा है। ये मेरा नाम लेके डिजिटल भिखारी नहीं बनना चाह रहा था, ये मेरे नाम से मेरे दोस्तों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा था। ना जाने उनका NIC लेके वो क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है या क्या कर सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन उन 25 दिनों के अंदर मुझे ये पता चला कि अब मुझे करना क्या है। तो सभी दोस्तों ने तकरीबन, और जो मोहल्ले में जो अराउंड जो मेरे सब मेंबर्स थे, जब बात बहुत फैल गई थी पूरे मोहल्ले में, तो उन्होंने सबने मुझे कहा कि आपको FIA जाना चाहिए। तो कहीं से मुझे FIA का लिंक मिला, वेबसाइट, उनके जो ईमेल एड्रेस मिले। तो उनके ईमेल एड्रेस में मैंने अपना नाम, अपना NIC वगैरह और जो स्कैमर्स के जो स्क्रीनशॉट टेक्स्ट के जो लिए हुए थे, जो इस वक्त तुम लोगों ने भी स्क्रीन पे देख लिए, वो सब मैंने FIA को ईमेल कर दी। और ईमेल तो मैंने कर दी, लेकिन एक दिन गुजर गया, कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक दिन मुझे FIA की ईमेल से रिप्लाई आया, ईमेल का रिप्लाई आया और उन्होंने मुझे वो नंबर भी मांगा व्हाट्सएप का जो मेरे नाम का बना हुआ था। मैंने वो भी शेयर किया और वो भी शेयर करने के 24 घंटे बाद वो व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक हो गया और वो फेसबुक की ID भी गायब हो गई, थैंक्स टू FIA। अच्छा, इन 25 दिनों के अंदर मैंने इस स्कैमर्स के बारे में अपने फेसबुक में पर्सनल ID से पोस्ट भी की थी और अपने फेसबुक के स्टेटस पे भी लगा दिया था कि भाई कोई है जो मेरे नाम से मेरा नाम यूज़ कर रहा है और मेरे नाम से चाहे तुम लोगों से कुछ भी मांगे तो मत देना। तो इस वजह से भी भाई ये बात सिर्फ मेरे मोहल्ले में नहीं, जो आउट ऑफ सिटी से, कराची से, जो मेरे फ्रेंड्स थे लाहौर से, इस्लामाबाद से, उन तक भी पहुंच गई थी। और इन स्कैमर्स ने उनसे भी कांटेक्ट किया था, लाहौर, इस्लामाबाद ने, और उन्होंने भी मुझे उनसे जो चैट की थी उसके सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे। तो भाई सबसे पहले तो इन दोस्तों का बड़ा शुक्रिया भाई, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनसे चैट करके मुझसे स्क्रीनशॉट भेजे ताकि पता चले हमें कि ये करना क्या चाह रहा था। और दूसरा नंबर भाई FIA का भी सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, जिसने फ़ौरन एक्शन लिया। और तुम लोगों को भी पार्टी FIA से ही कांटेक्ट करना चाहिए अगर तुम लोगों के साथ भी इस तरह को स्कैमिंग फेस करना पड़ रहा है। तो पार्टी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये स्कैम अगर मेरे साथ हो सकता है तो तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इस स्कैमर से निपटने के लिए तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी तो तुमको मैंने बता दी है। FIA के कौन सी ईमेल एड्रेस में कांटेक्ट करना है वो सारी ईमेल एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पार्टी वीडियो तो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तुम्हारे काम की हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, इस स्कैम वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्या पता कोई और हो जिसके साथ ये मामला चल रहे हो और इस वीडियो से उसको काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।